हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CUT इंडिया पावर्ड बाय लेट्स स्टडी इंडिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 और CUT एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है और CUT के लिए चैप्टर नंबर 3 होगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम और CUT के लिए। यहाँ से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट है, ये तभी समझ में आएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डेरिवेशन वाली चीजें क्लियर होंगी। तो ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन ही यहाँ से आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, सभी चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये जो वर्ड है इसमें दो चीजें लगी हुई हैं, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से है और केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से। कौन सा केमिकल रिएक्शन? तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। यानी यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होगा, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में और केमिकल का इलेक्ट्रिकल में। तो इससे हमारे दो तरह के सेल बन जाते हैं। दो तरह के सेल कौन कौन से हैं? एक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने इधर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, ये केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हम लोग केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे और सारा केमिकल एनर्जी कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चला जाएगा। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं फोन के बैटरी को, ठीक, फोन के बैटरी के अंदर क्या होते हैं, कई सारे केमिकल भरे होते हैं, जैसे लिखा होता है उसमें लिथियम आयन बैटरी या कुछ और लिखा रहता है। तो केमिकल्स क्या करते हैं, वो करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। केमिकल के अंदर होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियस होता है, ठीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का होता है ट्रांसफर उस रिएक्शन में। वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमारा बैटरी, ठीक है, क्या करता है, फोन को ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। तो वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। जब भी हम लोग उस बैटरी को जब चार्जिंग मोड में लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो खत्म हो जाती है, यानी जब उसका बैटरी डाउन हो जाएगा फोन का तो उसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज। तो जब चार्ज करेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा। इसका मतलब क्या है, अब ये इलेक्ट्रिकल को फिर से केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है। तो फिर से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा चार्जिंग में, ठीक, उसके बाद जितने भी केमिकल होंगे उसके एक्टिवेट होंगे, ठीक, ये प्रोसेस दोनों चलता रहता है। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जहां पे हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जा रहे हैं हम लोग, अभी इसके एग्जांपल को हम लोग और डिस्कस करेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के देखिए बहुत सारे एग्जांपल देखने के लिए हमारे डेली लाइफ में मिलेंगे। जैसे हमारे पास घड़ी का बैटरी हो गया, या हम लोग जो रिमोट में बैटरी लगाते हैं तो वो बैटरी क्या है, उसके अंदर केमिकल भरा होता है, वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, रेडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर होगा और सारा केमिकल कन्वर्ट होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये भी हमारा एक तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, ठीक। छोटा सा जो बैटरी लगा होता है हैंड वॉच में, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। फोन की बैटरी की बात करें तो वो भी हमारा क्या, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो कई तरह के हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देख सकते हैं। आज हम लोग देखिए डिस्कस करने वाले हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे ही, फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। इसका काम क्या है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन से है। केमिकल रिएक्शन यहां पे होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शन। और कौन सा केमिकल रिएक्शन होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला है। तो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया।
अब देखिए इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के और भी नाम होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग एक और नाम देते हैं गैल्वेनिक सेल। इसका एक और नाम मैं लिख दे रहा हूं, एक और नाम इसका क्या है, गैल्वेनिक सेल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल। तो सारे नाम हमें पता होने चाहिए, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सभी क्या है, एक ही चीजें हैं, ठीक है, केवल नाम अलग अलग है। अब देखिए है क्या, अब हम लोग इस सेल को बनाएंगे कैसे। तो इस सेल को बनाने के लिए हम लोग कई सारे मेटल का यूज करते हैं और मेटल के सॉल्यूशन का यूज करते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यहां पे हमें पढ़ना है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल जिंक और कॉपर मेटल का बना होता है। किसका बना होगा, जिंक और कॉपर का। इसका एक और नाम है जिंक कॉपर सेल भी, ठीक है। यहां पे डायग्राम देख सकते हैं, जिंक और कॉपर मेटल से ये बना हुआ है, तो इसको हम लोग जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है। डेनियल सेल इज अ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज आल्सो नोन एज जिंक कॉपर सेल। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को तो किसी मेटल से बना सकते हैं, लेकिन अगर जिंक और कॉपर का बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा डेनियल सेल है। तो ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। आइए इसको हम लोग बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं क्या किया गया है। पहले हम लोग बनाएंगे एक इलेक्ट्रोड। देखिए इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग बैटरी बनाएंगे, सेल क्या है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक बैटरी है। तो अगर जब हम लोग क्या करेंगे, जब सेल को बनाते हैं तो सेल में हमारे पास दो एंड होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड और एक होता है एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। बैटरी में देखा गया होगा कि एक होता है पॉजिटिव एंड, किसी बैटरी में हम लोग देखते हैं कि एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ठीक, एनोड और कैथोड। अब ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, ठीक है। एनोड और कैथोड हमारा चार्ज से डिसाइड नहीं होता, क्योंकि कभी हमारा ये चार्ज, कभी कैथोड हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो अलग अलग कंडीशंस है, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे करेंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड है, इसको बनाते कैसे हैं, तो पहले आइए हम लोग इस चीज को समझते हैं। तो बैटरी में देख सकते हैं यहां पे लिया गया है हमारा एक जिंक का रॉड, ठीक, और उस जिंक के रॉड को डाला गया है कहां पे, जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, यानी ये बन गया हमारा एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका यही है कि हमारे पास जो मेटल का रॉड है, उस मेटल के रॉड को, ठीक है, उसी मेटल के सॉल्यूशन के अंदर हम लोग क्या कराएंगे, रख देंगे उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। यानी हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो मैंने क्या डाला, जिंक रॉड, एक बन गया इलेक्ट्रोड, ठीक। फिर क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, उसमें क्या डालना है, कॉपर का रॉड, यानी जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें जो मेटल होगा उसी मेटल का रॉड हमें क्या कराना है, डीप करा देना है। तो हमारा इलेक्ट्रोड बनके तैयार हो जाता है। अब उसके आगे हम लोग देख सकते हैं मैंने बना दिया इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड में होता क्या है, अब देखिए टेंडेंसी क्या है इसकी, जिंक और कॉपर में हमें पता है कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर मैं एक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो जिंक इज अ गुड मेटल देन कॉपर। कॉपर से अच्छा मेटल है। तो मेटल का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइज होना। मेटल का काम होता है ऑक्सीडाइज होना, इलेक्ट्रॉन लूज करना, इतना तुम लोग पता होगा। तो जिंक क्या करेगा, जब अच्छा मेटल है और कॉपर के साथ है, तो ये जो अच्छा मेटल है ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कोई भी, अगर मैंने सेल बनाया, उस सेल में अगर दो मेटल हैं, तो जो मेटल अच्छा होता है, एक्टिव होता है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन करता है, और जो मेटल क्या है, वीक है, कम एक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, यहां पे होगा क्या, हमारे पास जो जिंक है, यहां पे जो जिंक है ये क्या करेगा, ये रॉड से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यानी जिंक का रॉड क्या करेगा, सॉल्यूशन में जब डीप कराएंगे उसे, ये धीरे धीरे क्या करता है, ऑक्सीडाइज होना शुरू करता है। यानी मैं यहां पे लगा दे रहा हूं यस, एस का मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब रॉड है। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, Zn2+ में। अब ये जब Zn2+ में चला गया तो Zn2+ में जो 2+ आयन है, ठीक है, जिंक पे, वो कहां चला गया, जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो हम लोग यहां क्या लगा लिख देंगे, Aq, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक तो हम लोगों ने क्या बना लिया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ
रिएक्शन, यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या होगा, फिर आइए चेक करते हैं। इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक निकाला है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर के थ्रू, जो हम लोगों ने क्या किया, वायर लगाया हुआ है और इसके बीच में मैंने वोल्टमीटर भी लगा दिया है या गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, जो कि क्या करेगा, वो करंट को मेजर करेगा कि करंट इसमें जा रहा है कि नहीं। तो जैसे ही देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव किया, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, Cu2+ और SO4 2- है, Cu2+ और SO4 2- है। यहां पे अगर मैं बताऊं तो इस रॉड से क्या निकला, Zn, इस रॉड से क्या निकला, Zn2+ निकला, ठीक है, क्या निकला, Zn2+ निकला इस रॉड से। यहां से क्या हो रहा है, Zn2+ निकल रहा है, और Zn2+ जब निकल रहा है इस रॉड से, और इसके अंदर क्या है, Cu2+ है, ठीक है, और SO4 2- होगा, और क्या होगा इसके अंदर SO4 2- भी तो होगा। तो इस रॉड का जो Zn2+ है यहां पे निकला और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन गया इधर, फिर इधर गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आके चिपक गया रॉड पे, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन को लेने कौन पहुंचा, Cu2+ पहुंच गया, Cu2+ पहुंचा इस इलेक्ट्रॉन को लेने। अब देखिए कौन सा रिएक्शन होगा, आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास जो Cu2+ है यहां बैठा हुआ, वो कहां से आ रहा है, ये आ रहा है कहां से, ये आ रहा है सॉल्यूशन में से आ रहा है। सॉल्यूशन में से आएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, AQ, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक लूज किया था उसको किया गेन और कन्वर्ट किस में हो गया, कॉपर सॉलिड में। सॉलिड का मतलब ये चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके रॉड पे कलेक्ट हो गया। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में हो गया रिडक्शन। इसी प्रोसेस क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज द चार्ज, ठीक। तो यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, चार्ज 2 से घट के 0 हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं 2 तरह का रिएक्शन हुआ। जिस रिएक्शन में हुआ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे जाएगा बार बार, तो वोल्ट मीटर में, ठीक, ये हमारा जो सुई लगा हुआ है इसमें क्या होगा, फ्लिपिंग देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब करंट इसमें जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आई मतलब करंट मैं लगा दे रहा हूं, तो आई इधर होगा, करंट इधर क्या होगा, फ्लो होगा। इतना प्रोसेस होने के बाद अब क्या करेंगे, इतना प्रोसेस होने के बाद हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहां से यहां हो रहा है, तो कुछ समय के बाद ये जो रॉड है ये भी तो खत्म होगा, क्योंकि जो जिंक का रॉड है, ये मैंने ऐसे बना लिया जिंक का रॉड, अब ये बार बार इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो रॉड है धीरे धीरे पतला हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे अपने आप को खत्म कर रहा है। तो धीरे धीरे देखेंगे कुछ समय बाद ये रॉड नीचे से क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, पेंसिल के जैसा ये है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक। और क्या होगा, अब हमें 2 चीज देखिए, एक चीज और ध्यान देना है, इस जिंक सॉल्यूशन के अंदर, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर Zn2+ आ रहा है रॉड से निकल के, और पहले से भी ZnSO4 इसमें प्रेजेंट है, और उस ZnSO4 में Zn2+ है, उस ZnSO4 में Zn2+ पहले से भी प्रेजेंट है, और Zn2+ यहां भी आ रहा है। अब कहानी क्या हुई, अब कहानी ये हुई कि SO4- के कंपेयर में Zn2+ ज्यादा हो गया, क्योंकि एक तो रॉड से निकल के आ रहा है, एक उसमें खुद प्रेजेंट है आयन के फॉर्म में, तो प्लस की संख्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी। अब वो पॉजिटिव बढ़ गया तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से, ठीक, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है यहां से यहां, अब ये बहुत ही क्या हो जाएगा, स्लो। तो इलेक्ट्रॉन अब बहुत धीरे धीरे यहां पहुंचा। अब इलेक्ट्रॉन जब स्लोली पहुंच रहा है वहां पे, तो अब देखिए क्या हो रहा है, अब हमें पता है कि जितना भी Cu2+ आयन है वो सॉल्यूशन से निकल के कहां जा रहा है, रॉड पे चिपक रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, सॉलिड बन गया था। अब सॉल्यूशन में क्या बचा, सॉल्यूशन में बच रहा है SO4 2-, सॉल्यूशन में क्या बच रहा है, SO4 2-, और रॉड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन में माइनस चार्ज है और रॉड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो होगा क्या, इस माइनस वाले इलेक्ट्रॉन का SO4- से
SO4 2- से क्या होगा, रिपल्सन स्टार्ट होगा, रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी यहां पे आ नहीं पाएगा। तो अब यहां पे दिक्कत हो गई। कुछ समय के बाद देखिए ऐसा होता है, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं रॉड से, तब क्या होगा, पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन शुरू हो गया। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जब पहुंच रहा है कैसे कैसे, तब ये रिपेल कर रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन आ नहीं पा रहा है। तब धीरे धीरे जो हमारा सेल है, ठीक, उसमें जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, वो क्या होगा, बहुत ही स्लो हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, यहां पे आ नहीं पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, येलो कलर का एक ब्रिज लगा हुआ है। अब ये इसीलिए लगा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को फिर से हम लोग क्या करें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, कि हमारा इलेक्ट्रॉन फर्दर क्या हो, आसानी से जाना आना शुरू कर दे। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं इस ब्रिज की। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका काम क्या है। तो इसको इतना पहले कर लीजिए नोट, फिर हम लोग बात करते हैं कैसे ये हमारा सेल फिर से स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहां पे मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखिए हम लोग बात करने वाले हैं इसकी। ये मैंने क्या लगाया है, एक साल्ट ब्रिज लगा दिया। साल्ट ब्रिज इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ साल्ट भरे होते हैं। कौन कौन से साल्ट होंगे, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, साल्ट भर देते हैं। जैसे मैंने भर दिया पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, या पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, तो कोई भी हम लोग क्या करेंगे, साल्ट भर देंगे। ठीक, साल्ट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक जेल भर देते हैं जिसका नाम होता है अगर अगर जेल। ठीक, अगर अगर जेल, तो साथ में हम लोग क्या भर दिए, एक जेल भर दिए और मैंने एक साल्ट भर दिया। जेल क्या करता है, ये आयन का मूवमेंट कराना स्टार्ट करता है। जैसे देखिए यहाँ पे KCl लिया गया है, तो हम लोग भी KCl ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलिए, तो यहाँ पे K2SO4 ले सकते हैं, KCl कोई भी साल्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जेल के साथ मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, कोई भी साल्ट ले सकते हैं। ठीक, तो पोटेशियम साल्ट, क्लोराइड का साल्ट ले लिया मैंने और जेल ले लिया। जेल क्या कराएगा, आयन को थोड़ा मूव कराने में हेल्प करता है, क्योंकि जेल है तो क्या होगा, थोड़ा सा मोबाइल नेचर का होगा। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस यू शेप के इन्वर्टेड, ठीक है, ब्रिज को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट कराएंगे इन दोनों इलेक्ट्रोडों से, तो होगा क्या कि जो KCl के आयंस हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। KCl हमें पता है आयनाइज होगा K+ और Cl- के अंदर, तो ये क्या करेगा, K+ देगा और Cl- देगा। K+ का काम क्या है, K+ जो होगा इसका 2 आयन जाएगा कहां पे, SO4 2- के पास। किसके पास जाएगा, SO4 2- के पास, क्योंकि इंट्रैक्शन होगा प्लस माइनस का, और बना लेगा पोटेशियम सल्फेट। क्या बना लिया, K2SO4। क्या बना लिया, K2SO4। देखिए इसीलिए यहाँ पे K2SO4 नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पे भी SO4 है, तो यहाँ पे हम लोग KCl ही लेते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो ये बना लिया पोटेशियम सल्फेट, और जो पोटेशियम सल्फेट बना है ये क्या होता है, ये PPT के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ये क्या करेगा, PPT के फॉर्म में यहां पे क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो किसको लेके नीचे बैठा, ये माइनस वाले को लेके बैठा, तो माइनस तो दिक्कत कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था। जब ये निगेटिव यहां से खत्म हो गया तो फिर से इलेक्ट्रॉन इजिली यहां पे आ पाएगा, कॉपर जा पाएगा रॉड पे। ठीक, अब दूसरा काम क्या है, एक बचा है हमारा Cl-, तो ये Cl- का काम क्या है, ये पकड़ेगा Zn2+ को। ठीक है, एक Zn2+ को पकड़ेगा, कौन सा, 2 Cl- पकड़ेगा और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, और ये भी PPT के फॉर्म में नीचे स्टेबल हो जाएगा कहीं जाके। ठीक, ये PPT के फॉर्म में नीचे जाके स्टेबल हो गया, तो ये किसको खत्म कर दिया, 2+ को, जो कि बढ़ रहा था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, जाने नहीं दे रहा था। तो ये साल्ट ब्रिज में जो साल्ट भरा है ये क्या कर रहा है, जो भी आयंस बढ़ रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो पहला काम इसका क्या है, ठीक है, मेंटेन कर रहा है, मेंटेन द, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सेल। और दूसरा काम क्या है, ये हमारा दोनों सेल को, जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट भी कर रहा है, यानी एक सर्किट कंप्लीट कर रहा है, बोल सकते हैं
complete the circuit of सेल। क्योंकि देख सकते हैं हम लोग कि कोई भी सर्किट जब बनाते हैं तो वो क्या होता है, पूरा क्लोज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, घूमता रहता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या था पहले कि इलेक्ट्रॉन बस यहां से यहां जा रहा था, यहां से यहां जा रहा था। अब क्या हो रहा है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ठीक, यहां से यहां गया तो कॉपर चिपक गया, यहाँ पे SO4 बढ़ा, जैसे SO4 बढ़ा तुरंत K+ आया, उसको खत्म कर दिया। ठीक, जैसे ही एक जिंक यहाँ पे गिरा वैसे क्या हुआ, एक Cl आया, इसको खत्म कर दिया। तो अब ये पूरा कनेक्शन बन गया, यहां से यहां भी प्रोसेस हो रहा है और यहां से यहां भी पूरा का पूरा ये क्या होगा, यहां से ये पूरा का पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, साल्ट ब्रिज की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर दिया, दोनों तरफ चार्ज जो प्लस माइनस बढ़ रहा था उसको खत्म कर दिया और इसको कनेक्ट भी कर दिया दोनों इलेक्ट्रोडों को। तो ये हमें ध्यान देके रखना है। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, इसे बोलते हैं रिडक्शन हाफ। अगर मैं बात करूं सेल रिएक्शन की, तो सेल रिएक्शन क्या होगा, इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, जिंक प्लस Cu2+ इक्वल टू Zn2+ और Cu। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं हम लोग सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल, सेल रिएक्शन ऑफ डेनियल सेल। अब हमारा मेन चीज आया कि एनोड और कैथोड क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बैटरी बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि प्लस और माइनस, कोई भी एनोड कोई भी कैथोड हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेल कौन सा है। तो अब इसमें बताइए कि कहां पे प्लस है और कहां पे माइनस है। तो यहां पे देख सकते हैं जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस रॉड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। जब यहां पे नेगेटिव चार्ज बना हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं एनोड। इसे क्या बोलते हैं, एनोड। देखिए यहां पे लिखा हुआ है एनोड, जिस पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये किधर है, ये है लेफ्ट साइड में। और जिधर कटायन जाता है उसे कैथोड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पर देख सकते हैं Cu2+ जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कैथोड। तो अब ये जो रिएक्शन है इसका देखिए कई सारा नाम है, इसके नाम को कैसे हम लोग याद रखेंगे, इसका मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आप लोग को। इस ट्रिक से चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग उस ट्रिक पे चलते हैं। ठीक, तो देख सकते हैं हम लोगों ने एक तरफ कराया ऑक्सीडेशन, एक तरफ कराया रिडक्शन। ठीक है, तो इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड पे। इधर हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पे। तो यहां पे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे हम लोग क्या लिखेंगे, लोन, LOAN। L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड और N का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। N का मतलब क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो अब यहां से क्लियर हो गया होगा चीज कि जो लेफ्ट साइड है उधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, एनोड, और एनोड पर क्या है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इतना चीज हमें पता चल गया। निगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, निगेटिव चार्ज से बना हुआ है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। अब इसी का उल्टा कर लेंगे तो हमारा इधर का चीज याद जाएगा। तो बस हमें लोन याद है कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड बोलेंगे, उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो इधर की याद करने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा चीज तो अपोजिट है। जब लेफ्ट है तो उधर राइट होगा, राइट होगा तो ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन होगा, एनोड है तो उधर कैथोड होगा, निगेटिव है तो उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग चीजों को याद कर सकते हैं। इस सेल में किधर हमारा एनोड होगा, किधर ऑक्सीडेशन होगा, किधर ठीक है निगेटिव होगा, किधर पॉजिटिव होगा, सब चीजों को हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं एक बार बात करता हूं, मैंने सेल रिएक्शन लिखा था। अगर ये सेल का डायग्राम देखिए, पेपर में जब क्वेश्चन पूछेगा तो पूरा डायग्राम नहीं बनाएगा, वो शॉर्ट फॉर्म में सेल के रिएक्शन को लिखता है। तो सेल के रिएक्शन को या तो रिएक्शन लिखा रहेगा जैसे मैंने लिखा था पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, या तो लिखा रहेगा इसका एक शॉर्ट तरीका लिखने का, एक शॉर्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अगर मैं बात करूंगा सेल रिप्रेजेंटेशन की,
ऑक्सीडेशन। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कोई भी सेल होगा तो इधर क्या है, इधर देखिए हो क्या रहा है, जिंक जा रहा है किसमें, Zn2+ में, ऑक्सीडाइज हो गए तो क्या लिखेंगे, जिंक सॉलिड स्लैश लगाना है हमें इस तरह से, और कहां जा रहा है, Zn2+ Aq में। फिर हमें क्या करना है, डबल लाइन लगाना है। डबल लाइन क्या दिखाता है, साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज देख सकते हैं बीच में बैठा हुआ है, तो ये डबल लाइन क्या दिखा रहा है, ये डबल लाइन दिखा रहा है किसको, साल्ट ब्रिज को, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा था तो क्या लिखेंगे, Cu2+ Aq से, ठीक, जा रहा है किसमें, Cu सॉलिड में। अब देखिए Aq और सॉलिड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब चार्ज रहेगा तो वो एक्वस में ही रहेगा, और जब चार्ज नहीं रहेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद कभी कभी कंसंट्रेशन भी गिवन होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन किसका रहेगा, जो आयन में है, क्योंकि सॉलिड का तो कंसंट्रेशन होगा नहीं, सॉलिड तो पूरा का पूरा क्या है, रॉड ही है। कंसंट्रेशन का मतलब जो चीज लिक्विड में है, ठीक। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन होगा, कंसंट्रेशन किसमें रहता है, ठीक, मोल पर लीटर में होगा, कैपिटल M लिखा होगा, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसका दिया है 0.1 m, ठीक, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इसका दिया हुआ है 0.01 m, तो इस तरह से कंसंट्रेशन दिया रहेगा। तो हम लोग सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये ऑक्सीडेशन और इधर रिडक्शन हो रहा है, ये साल्ट ब्रिज है, इसको करिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने देख लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। हम लोगों ने जो सेल बनाया, अब उस सेल का पोटेंशियल कितना है, तो सेल का पोटेंशियल तो बाद में निकालेंगे, पूरे सेल का पोटेंशियल बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड का और कैथोड का। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो हम लोग एक निकालेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो पहले आइए इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट में, कोई भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल होगा उसी का रॉड अगर डाल देंगे तो होता क्या है, सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे एक डायग्राम बनाऊं, मैंने एक डायग्राम बनाया यहां पे जिसमें मैंने एक रॉड डाल दिया, ठीक, ये हमारे पास क्या है, कोई रॉड है, और हमारे पास ये क्या है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक। इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल है उसी मेटल का रॉड डाला गया। जैसे जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड डाले थे, तो वैसा ही यहां पे काम हो रहा है। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो मेटल है, ठीक, वो कैसा है, वो है मेटल M, ठीक। वो हम लोग क्या मानते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है M, ठीक। और जब देखिए अब यहां पे दो काम हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा। अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन कर रहा है, देखिए कभी भी हमारा अकेला इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं करता है, ये मैंने ऐसे बनाया है समझने के लिए। जब ये किसी के साथ रहेगा, फालतू में तो करेगा नहीं, ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है, लेकिन जब किसी के साथ रहेगा तब वो करेगा। अब अकेले जिंक नहीं चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, जब कोई उसका गेन करेगा तब ना। तो अकेले बस ऐसे समझने के लिए बनाया गया है। तो मान लेते हैं इस रॉड से, ठीक, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और इस रॉड में जो मेटल है, ये मेटल क्या कर रहा है, M प्लस चार्ज में आ गया, ठीक है। अब इस पे कितना प्लस है तो उसको मैं क्या लिख दे रहा हूं, N+ लिख दे रहा हूं। N+ का मतलब, ठीक है, 2+, 3+, 4+, कुछ भी हो सकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करके प्लस में आ गया तो इस पे क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कलेक्ट होगा, तो N इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेटल है, ठीक है, रॉड वाला, वो क्या कर रहा है, जा रहा है किसमें, N+ में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और N इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जैसे अगर मान लीजिए 2+ होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3+ होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, तो अब यहां पे देख सकते हैं दो चीजें क्रिएट हुई। सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू मेटल, और रॉड पे क्या आ गया, निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस पर निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यानी इस पे क्या आ गया, इस पर आ गया रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ढेर सारा, ठीक है, सॉरी रॉड पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नहीं, क्या आ गया, रॉड पे आ गया निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कलेक्ट होने की वजह से, ठीक, और सॉल्यूशन पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज, किसकी वजह से, आयन जो निकल रहा है प्लस वाला, तो सॉल्यूशन के अंदर आ गया प्लस चार्ज, ठीक है, ढेर सारा, और रॉड पे आ गया ढेर सारा माइनस चार्ज, तो यहां पे चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है चार्ज का, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन की वजह से आएगा तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, इसको दिखाते हैं ई ऑक्स से, ठीक है, किसे दिखाएंगे, ई ऑक्स से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। ये हमारा क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक। अगर देखिए एक और हम लोग लेते हैं, अगर मान लीजिए रिडक्शन हुआ, तो मैंने रॉड को डाल दिया, ठीक, सॉल्यूशन के अंदर। अब मान लेते हैं रॉड के अंदर जो आयन है मेटल का, रॉड के अंदर जो मेटल आयन है वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने। तो क्या होगा, तो यहां पे जो मेटल आयन है, मान लेते हैं Cu2+ नहीं, मान लेते हैं कोई X मैं नाम देता हूं, Xn+ है, तो ये यहां पे गया इलेक्ट्रॉन लेने। तो अब क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन लेने गया, ठीक है, तो जब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां पे गया, तो क्या होगा, सारा जाके आयन क्या होगा, ऐसे कॉपर में क्या था, Cr2+ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करने पहुंच रहा था, तो रॉड पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने यहां पे गया, तो इस पे क्या होगा, इस पे आ जाएगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल यहां पे कलेक्ट हुआ, और इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। निगेटिव चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि इसका निगेटिव आयन भी तो होगा, कॉपर वाले में जैसे SO4- सॉल्यूशन के अंदर था, और रॉड पे Cr2+ वजह से पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इसके अंदर सॉल्यूशन में आ गया निगेटिव, रॉड पे आ गया पॉजिटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी क्रिएट हुआ। तो ये रॉड किसका है, एक्स वाले मेटल का, तो इसके बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ प्लस और माइनस का। तो यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है, Xn+ इक्वस से गया, एन इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, X सॉलिड में। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिडक्शन, तो पोटेंशियल क्या होगा, ई रेड, क्या लिखेंगे, ई रेड, यानी इसे क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो दो तरह का पोटेंशियल होगा, अगर ऑक्सीडेशन की वजह से चार्ज सेपरेशन आया तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की वजह से आया तो बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको करिए नोट, फिर हम लोग बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये तुम्हारा सिंपल सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया है, टेम्परेचर का, प्रेशर का, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे हम लोग ये निकालते हैं, वो अलग अलग आता है अलग अलग मेटल के लिए। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन में 99% पूछा जाता है क्या चीज, गिवन होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल निकालेंगे, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो। यहां पे देखिए क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हमारा टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर वाले जो हम लोग इलेक्ट्रोड केमिकल जो सेल बना रहे हैं, उस सेल के अराउंड जो टेम्परेचर हम रखेंगे, टेम्परेचर कितना लेंगे, 298 केल्विन, ठीक। कंसंट्रेशन जो होगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उसका जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो मोलारिटी है, वो क्या लेना है हमें, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, या हम लोग बोल सकते हैं 1 कैपिटल एम। और प्रेशर कितना लेना है, 1 atm, ठीक है, या हम लोग 1 बार भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर मैं चलूं, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन में चलूं और पोटेंशियल निकालूं, कौन सा पोटेंशियल निकालूं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाला, जैसे मैंने निकाल दिया ई ऑक्स स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो यहां पे क्या लग जाएगा, नॉट, और मैंने रिडक्शन निकाला तो क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ रेड। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालते हैं, इतना टेम्परेचर, इतना कंसंट्रेशन, इतना प्रेशर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो पोटेंशियल का सिंबल क्या होगा, ई नॉट ऑक्स, और रिडक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ई नॉट रेड लिखते
हैं तो उस पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके लिए कंडीशन हमें याद रख के चलना है। यहां पे देख सकते हैं प्रेशर, कंसंट्रेशन, सारी चीज मैंने बता दी। अब देखिए बात क्या आती है, हम लोगों ने जान लिया स्टैंडर्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कैसे आया होगा, कैसे ये निकाला गया होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, उसकी हेल्प से निकालते हैं, जिसको हम लोग SHEC के नाम से जानते हैं। तो किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला निकालने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, वो तो बात की चीजें हैं। लेकिन अगर मुझे पूरे सेल का पोटेंशियल बताना हो, अभी मैंने क्या बताया था, एनोड का या कैथोड का अलग अलग ले रहे थे। अगर हमें पूरे सेल का पोटेंशियल बताना हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? EMF ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल बोलते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए एक चीज हमें ध्यान देके रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोड का, ठीक, कोई भी इलेक्ट्रोड होगा, चाहे वो जिंक का हो चाहे कॉपर का हो, उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं, ठीक, जैसे मैंने जिंक मेटल लिया, मैंने जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा और उसी मेटल का मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं, क्योंकि जिंक ऐसा नहीं है केवल ऑक्सीडेशन ही करेगा, अगर जिंक किसी और अच्छे मेटल के साथ कनेक्टेड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तो वो मेटल क्या करेगा? जिंक को रिड्यूस कर देगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ लगा हुआ है। कॉपर के साथ तो जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है, हो सकता है जिंक से अच्छा मेटल कोई आ जाए तो उसके साथ इसको खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। तो किसी मेटल का स्टैंडर्ड, ठीक है, अब बात हम लोग स्टैंडर्ड पे फायदा करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात अब नहीं करने वाले हैं। तो अगर किसी मेटल का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और उसी मेटल का अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लूं तो वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम होती है, लेकिन साइन अलग अलग होगा। ये हमें ध्यान देके चलना है, ये हमें ध्यान देके चलना है। अगर ऐसे मान लेते हैं, मैंने लिखा E0 Zn से Zn2+, इसका मतलब क्या है? चार्ज बढ़ रहा है, जिंक से क्या रहा है? जिंक 2+ जा रहा है, यानी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसके लिए वैल्यू जो निकाल के आता है वो आता है प्लस 0.76 वोल्ट। ये कितना आता है? प्लस 0.76 वोल्ट, यानी जिंक का स्टैंडर्ड, ये कौन सा पोटेंशियल है? ये है हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, कैसे पहचाने? कैसे पहचान गए हम लोग? इस चीज को देख के चार्ज बढ़ रहा है और इसी मेटल का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लूं तो क्या लिखेंगे? Zn2+2 Zn, यानी अभी क्या रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए वैल्यू आता है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। ये क्या है? ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो ये दो चीजें हमें ध्यान देके रखनी है। सेम मेटल में ये कहानी होती है कि ये चीज क्या होगा? इसका अपोजिट होगा। अब आइए बात करते हैं सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो आइए चेक करते हैं सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या है? तो सेल में तो दोनों चीज है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो बस करना क्या है? दोनों को जोड़ देना है पकड़ के। तो सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ सेल क्या होता है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेल पोटेंशियल या EMF। EMF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे? अब इसका देखिए सिंबल एक और होता है, इसे हम लोग क्या लिखते हैं? डायरेक्ट E सेल लिखेंगे। तो E सेल कैसे निकालना है? तो E सेल बराबर क्या लिखेंगे? E क्या लिखेंगे? E एनोड, एक तरफ एनोड है, प्लस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल भी निकालेंगे इस तरह जोड़ के, स्टैंडर्ड की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड की। तो E0 ऑफ एनोड प्लस E0 ऑफ कैथोड, E0 ऑफ कैथोड। अब हम लोग चेक करते हैं, अब हम लोग यहां पे चेक करते हैं कि एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं या हम लोग किसी भी फार्मूले को अगर बनाना चाहें तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि
इधर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, क्योंकि इधर रिडक्शन इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कहां हो रहा है, एनोड पर, यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से, और ये कहां हो रहा है, कैथोड पर। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आइए चेक करते हैं एक चीज और। अब हमसे किसी ने पूछ दिया, कि बताओ जिंक का पोटेंशियल क्या है या कॉपर का पोटेंशियल क्या है, किसी मेटल का पोटेंशियल पूछ दिया गया। ये नहीं बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन बताओ रिडक्शन बताओ। तो हम लोग दो आंसर देंगे, ठीक है। अगर जो ऑक्सीडेशन बोलेगा तो वो बोलेगा प्लस 0.76, और कोई रिडक्शन की बात करेगा तो वो बोलेगा माइनस 0.76। तो यहां बात हो जाएगी गड़बड़, क्योंकि क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीडेशन बताइए रिडक्शन बताइए, वो केवल बोलेगा जिंक का पोटेंशियल बताओ। तो यहां पे अब दो पोटेंशियल आ गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो किसको कंसीडर करना है। तो अब हम लोग चलते हैं आईयूपीएससी के पास। तो आईयूपीएससी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू आईयूपी ठीक है, आईयूपीएससी ने क्या बोला। तो आईयूपीएससी ने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा हमें किसको लेना है, रिडक्शन को ही लेना है, ऑक्सीडेशन को कंसीडर नहीं करना है। तो क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन था, तो आईपीएससी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको मान के चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलना है। अब हम लोग जब फॉर्मूले में रखेंगे यहां पे, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब इसके लिए तब क्या रखेंगे, इसके लिए क्या रखेंगे, क्योंकि ये दोनों मेटल तो अलग अलग होंगे ना। मान लेते हैं अगर ये जिंक है तो ये कॉपर है, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रख देंगे, जिंक का भी हमें रिडक्शन ही रखना पड़ेगा। तो हमें जिंक का कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, भले उसका ऑक्सीडेशन हो लेकिन पोटेंशियल क्या रखेंगे, रिडक्शन में रखेंगे। तो इतना चीज हमें ध्यान देके चलना है। बस हमें साइन का डिफरेंस है तो साइन बस चेंज कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं कैसे करना है हमें। तो यहां पे देखिए, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, ई सेल बराबर, ठीक है, आईपीएससी के अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब आइए चेक करते हैं, ई सेल बराबर मैंने क्या लिखा है, ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट निकाले हम लोग स्टैंडर्ड, प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। अब हमें एक चीज पता चल गया, एक चीज हमें और पता है कि किसी भी सेल का, सेम सेल का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहां पे हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं। और हमें यह भी पता है कि ई नॉट ऑक्स बराबर माइनस ई नॉट रेड, ई नॉट ऑक्स बराबर माइनस ई नॉट रेड, ये चीज हमें पता है। यहां पे देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का हमेशा क्या है, माइनस है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। तो हम लोग ऑक्सीडेशन की जगह अगर रिडक्शन हमें आईपीएससी ने बोला रिडक्शन पोटेंशियल ही रखिए, ऑक्सीडेशन को हटाइए, तो ऑक्सीडेशन की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस रिडक्शन लगा देंगे। तो गलत भी नहीं होगा और आंसर भी सही आएगा, क्योंकि अपोजिट होता है। तो यहां पे क्या लगा देना है हमें, माइनस ई रेड। अब हमें इक्वेशन 1 में क्या करना है, या भी हम लोग ई से लिखेंगे, ई नॉट से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ई नॉट ऑफ रेड प्लस ई नॉट ऑफ रेड, ठीक। और हमें पता है एक चीज और, ये कहां हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन है, बस मैंने उसका साइन चेंज करके रिडक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ये कहां होता है, ये होता है एनोड पे। तो होगा तो एनोड पे ही, क्योंकि एक्चुअल में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, बस वैल्यू रखना है रिडक्शन का माइनस लगा के। और इसमें क्या लगाना है हमें, कैथोड, ये कहां होता है, कैथोड पे। तो अब इस फार्मूले को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, इसको उधर लाते हैं, तो हमारा नया फार्मूला क्या बन के आएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, इधर ही लिख देता हूं मैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन के आएगा यहाँ पे, अब नया वाला ई सेल, ठीक। यहां फार्मूला क्या निकल के आया, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल बराबर, अब देखिए हमें एक चीज और मिल गया कि दोनों का रिडक्शन ही है, हमें पता है रिडक्शन ही लेना है, तो रिडक्शन को लिखने की जरूरत अब नहीं है। अब हमें क्या लिखना है सीधे सीधे, ई कैथोड
इसको मैं इधर ला रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, तो क्या लिखेंगे सीधे ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस, इसको मैंने उधर लिख दिया, ई नॉट ऑफ एनोड। अब क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये बन गया हमारा मेन फॉर्मूला। आप लोग के एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, ऐसे ही लिखा होगा, या तो लिख देता है ऐसे कि ई नॉट सेल बराबर कैथोड किधर रहता है, राइट में, एनोड किधर रहता है, लेफ्ट में। तो फॉर्मूला और क्या लिखता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ऐसे करके एनसीईआरटी में गिवन है। तो हमें पता है रिडक्शन है, तो मैंने सीधे सीधे क्या लिख दिया, कैथोड माइनस एनोड। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, कैथोड का पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ठीक, तो इस चीज को करिए नोट, जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो उसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल जिसका एग्जांपल था, उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन रिडक्शन देख लिया, और हम लोगों ने बात की पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, और सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोगों ने एक कंप्लीट लेक्चर पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वीडियो कहीं करते समाप्त, पढ़ाई रखिए जारी। थैंक यू।